हेलो दोस्तों, मैं मोहित स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी इनसाइट पर। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कि कैसे मैंने और मेरे फ्रेंड आकाश कहलावत ने एसएससी सीजीएल 2018 को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्रैक किया। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हूं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, और मेरा दोस्त आकाश कहलावत वो एक टैक्स असिस्टेंट है सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट में। तो हमारी जो कहानी की शुरुआत है वो हुई 11th क्लास से। 11th और 12th से ही हम साथ में पढ़ते हैं। हम दोनों रोहतक से बिलोंग करते हैं और 11th-12th साथ करने के बाद हमने दोनों ने साथ में एडमिशन लिया बीटेक में, जो कि गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हिसार में। वहाँ से हमने अपनी कंप्यूटर साइंस से बीटेक की। तो बीटेक के दौरान हमें सच कोई गाइडलाइन वगैरह नहीं थी, कोई डायरेक्शन वगैरह नहीं मिला था कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो नॉर्मल हमारी बीटेक चल रही थी, कुछ डिसाइडेड नहीं था। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका ये डिसाइड होता है कि एफकेट करना है या सीजीएल करना है या प्राइवेट जॉब करना है, तो एज सच कुछ क्लियर नहीं था। उसके बाद हम अपनी बीटेक में थर्ड ईयर में हमने अपनी एफकेट का एग्ज़ाम दिया। एफकेट में एसएसबी दी, वहाँ से कॉन्फ्रेंस आउट हुए। उसके बाद फिर एफकेट या एसएसबी से इनसे सबसे मन उठ गया था कि ये नॉर्मल डिफेंस जॉब नहीं करनी है। उसके बाद हम अपनी बीटेक पे ध्यान दे रहे थे। तो एक दिन ऐसे ही हमारे एक सीनियर मॉक टेस्ट लगा रहे थे, हमने उनको देखा तो हमने पूछा किस चीज़ के मॉक टेस्ट हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि एसएससी सीजीएल के मॉक टेस्ट हैं। तब तक थर्ड ईयर तक हमें ये नहीं पता था कि एसएससी सीजीएल जैसा कुछ चीज़ होती है। उसके बाद हमारे सीनियर ने बताया कि ये एसएससी सीजीएल है, सिलेबस बताया। सिलेबस भी एफकेट की तरह ही चारों सब्जेक्ट्स थे। फिर उन्होंने बताया कि जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में एसओ और सीएसएस में एसओ, ऐसी पोस्ट हैं। काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्ट बताई। सीबीआई में भी सब इंस्पेक्टर। तो तब हमें पता चला कि एसएससी जैसा अच्छा एग्ज़ाम भी होता है। उसके बाद हमारा उसमें थोड़ा बहुत रुचि हुई। उसके बाद थोड़ा बहुत उसके बारे में जाना। फिर उसके बाद हमने अपनी बीटेक पे ध्यान देना शुरू कर दिया। बीटेक में ध्यान देने के बाद फिर हमारा फोर्थ ईयर आ गया। फोर्थ ईयर आने के बाद हमने फोर्थ ईयर में सभी फॉर्म भर रहे थे, तो सीजीएल का फॉर्म निकला हुआ था। तो हमने सीजीएल के बारे में पता तो चल ही गया था, तो हमने फॉर्म भर दिया। एग्ज़ाम की जो डेट थी उस टाइम पे हमने फॉर्म भरा था वो था अप्रैल 2018 में, और एग्ज़ाम होना था 25 जुलाई 2018 को। और उस टाइम तक तो हमारी जो ग्रेजुएशन है वो भी कंप्लीट नहीं हो पाती। लेकिन किस्मत की बात कह सकते हैं कि जो एसएससी सीजीएल 2017 था उस पर कोर्ट केस चल रहा था। कोर्ट केस चलने की वजह से हमारा जो एग्ज़ाम है वो आ गया, डिले होता चला गया, और वो एग्ज़ाम चला गया जून 2019 में। हमने सोचा था कि बीटेक करेंगे, बीटेक करने के बाद अपनी सीजीएल की तैयारी करेंगे, 2019 वाला देंगे। 18 वाले के लिए तो एलिजिबल भी नहीं हो पाते। फिर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी चेंज हो गया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हमारी डिग्री थी वो 1 अगस्त से पहले होनी चाहिए थी, और बाय लक हमारी जो डिग्री थी वो 31 जुलाई की बन गई थी। तो उसके बाद हम अगस्त में ही हम यहाँ पे आ गए थे मुखर्जी नगर में। मुखर्जी नगर आने के बाद हमने सबसे पहले ये सोचा कि कोचिंग का क्या करना है, क्योंकि मुखर्जी नगर आने का मेन रीज़न तो कोचिंग ही था। तो कोचिंग में हमने ये डिसाइड किया कि हमें इंग्लिश और मैथ की कोचिंग लेनी, क्योंकि एफकेट वगैरह क्लियर कर चुके थे तो रीजनिंग थोड़ी ठीक थी। जीएस हमने डिसाइड किया कि हम नॉर्मल खुद से पढ़ लेंगे, जो कि हमारा एक थोड़ा सा ख़राब डिसीजन रहा, क्योंकि जीएस में हमारा स्कोर कम ही रहा है। उसके बाद हमने मैथ्स और इंग्लिश की कोचिंग स्टार्ट की अगस्त में। अगस्त से हमारी जो मार्च तक हमारी इंग्लिश की कोचिंग ख़त्म हो गई थी। कोचिंग हमने मैथ्स और इंग्लिश की रेगुलर लगाई। हमारा ये चीज़ डिसाइडेड था कि कोचिंग रेगुलर लगाएंगे, क्योंकि अगर कोचिंग रेगुलर नहीं लगाएंगे तो सिलेबस अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और कोचिंग के साथ साथ हमने सिलेबस को भी अच्छे से रिवाइज़ करते रहे। कम से कम कोचिंग के दौरान ही 3 से 4 बार हम सिलेबस की प्रैक्टिस कर चुके थे, और हमारे सिलेक्शन में सबसे मेन रोल उसी का था। उसके बाद हमारी जो इंग्लिश की कोचिंग ख़त्म हुई, उसके बाद हमारे पास 3 मंथ बच गए थे। क्योंकि मार्च में डेट आ गई थी एग्ज़ाम की, वो थी जून के 2nd वीक में। तो हमारे जो मैथ्स के टीचर थे उनके साथ बॉन्डिंग सही हो गई थी, क्योंकि क्लास भी रेगुलर लगा रहे थे और क्वेश्चन वगैरह के जवाब भी दे देते थे क्लास में। तो उससे हमारी बॉन्डिंग थोड़ी सी बन गई थी। तो हम सर के पास गए, सर से पूछा कि सर क्या करना चाहिए, 3 महीने बच गए, मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं है, लेकिन बाकी 3 सब्जेक्ट्स पे थोड़ी थोड़ी पकड़ बन गई थी। जीएस भी हमने थोड़ी थोड़ी लूसेंट से और कुछ कोचिंग के नोट्स वगैरह पढ़ के थोड़ी बहुत कवर कर ली थी। उसके बाद फिर सर ने हमें गाइड किया कि आप मॉक टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट से आपका जो इम्प्रूवमेंट है काफ़ी होगा। मैथ्स का सिलेबस भी धीरे धीरे बढ़ता रहे, लेकिन 3 सब्जेक्ट्स पे एटलीस्ट पकड़ बन जाएगी आपकी। तो
हमें बाय लक वहाँ पे अच्छी गाइडलाइन मिल गई, लेकिन काफ़ी लोगों को ऐसे गाइडलाइन नहीं मिल पाती। तो उन स्टूडेंट्स के लिए हमने अपना अभी सिलेक्शन के बाद अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। यूट्यूब चैनल का नाम है पार्ट टू सक्सेस, आप जाके चेक कर सकते हैं। उस पर आपको गाइडलाइंस मिल जाएंगी कि आपको मॉक टेस्ट कब लगाने चाहिए, मॉक टेस्ट में क्या गलतियां करते हैं, उन मॉक टेस्ट की गलतियों को कैसे दूर करें। उसके अलावा जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके आपको इंटरव्यूज़ देखने को मिल जाएंगे, और हमारी जो पोस्ट हैं उनके बारे में, जैसे ASO इन CSS की लाइफस्टाइल क्या होती है, इस टाइप की आपको वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगी। उससे आपको बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। उसके बाद हमारे जो मैथ्स के सर थे, पुनीत चौधरी सर, उन्होंने हमें गाइड किया कि मॉक टेस्ट लगाने चाहिए। हमने मार्च से मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कर दिए। स्टार्टिंग में हमारा स्कोर भी ऐसे ही 80, 90, 100, 110 यही बनता था मैक्सिमम, क्योंकि मैथ्स का सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ था और एग्ज़ाम भी टाइम पे पूरा नहीं हो पाता था। उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ हमने सीखी प्री के एग्ज़ाम में, वो थी कि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन स्किप करना आना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन स्किप नहीं कर पाएंगे तो आप अपना एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो ये था कि किसी भी क्वेश्चन को 1 मिनट से ज़्यादा नहीं देना, और जो भी क्वेश्चन ये लगे कि आपसे नहीं हो पाएगा या एक अटैम्प्ट में नहीं हो, उसको छोड़ दो, क्योंकि उसकी वजह से आप कम से कम 4-5 क्वेश्चन का जो लॉस है वो खा सकते हैं। तो ऐसे ही मई के फर्स्ट वीक तक हमारा मैथ्स का भी सिलेबस कंप्लीट हो गया। हमारे पास एग्जैक्ट 1 मंथ बच गया था। वो 1 मंथ सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था हमारे लिए। क्यों? क्योंकि उस 1 मंथ में हमने ये डिसाइड किया कि हम डेली 2 मॉक टेस्ट लगाएंगे, एक सुबह और एक शाम। और मॉक टेस्ट का जो एनालिसिस होगा वो बहुत अच्छे से करेंगे, क्योंकि सिलेबस तो पहले हम कंप्लीट कर ही चुके थे। उसके बाद मॉक टेस्ट लगाते थे। मॉक टेस्ट पहला लगाया, उसमें हमने इंग्लिश और रीजनिंग की कॉपी बना ली थी। जो क्वेश्चन हम गलत करते थे या जो क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाता था वो कॉपी में कर लेते थे, ताकि आगे वाले एग्ज़ाम में उस चीज़ की दिक्कत ना आए। और उसके अलावा जो बीच का टाइम था सुबह से शाम के बीच में, उसमें अपनी थोड़ी बहुत वोकैब पढ़ ली, और जो मैथ्स के फॉर्मूलाज हो गए वो रिवाइज़ कर लेते थे, और GS भी थोड़ी बहुत पढ़ लेते थे। तो लास्ट का मंथ हमारा ऐसे गया कि हमने लास्ट के मंथ में अप्रोक्स 60 मॉक टेस्ट लगाए। उससे हमारा जो एग्ज़ाम का टेम्परामेंट था वो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि रेगुलर अगर आप मॉक टेस्ट लगाते रहते हैं तो एग्ज़ाम में भी आपको ऐसे ही लगेगा कि आप मॉक टेस्ट ही लगा रहे हैं। क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट सीरियस लगाते हैं तभी आपका एग्ज़ाम में टेम्परामेंट बनेगा। ऐसे नहीं कि मॉक टेस्ट को आप मजाक में ले रहे हैं, उसको एनालिसिस नहीं कर रहे। एग्ज़ाम के मॉक टेस्ट लगाना जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है उसका एनालिसिस। उसके बाद हमारा प्री का एग्ज़ाम सही हो गया। प्री के बाद आता है मेंस के एग्ज़ाम की बारी। 1 महीने बाद रिज़ल्ट आता है। इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था कि कितना स्कोर होगा, क्या होगा। फिर रिज़ल्ट आने के बाद अच्छा स्कोर बन गया। 165 से 175 दोनों का हमारा स्कोर बन गया था प्री में। उसके बाद हमारी अच्छी कॉन्फिडेंस आ गया। कॉन्फिडेंस आने के बाद हमने फिर 15 दिन हमने टाइम दिया खुद को, जिससे मैथ और इंग्लिश अच्छे से रिवाइज़ कर लिया। जो वोकैब की थी वो थोड़ी बहुत नई वोकैब स्टार्ट की, थोड़ी बहुत पुरानी सारी अच्छे से रिवाइज़ की। इंग्लिश की जो कॉपी थी वो रिवाइज़ की। मैथ्स में हमने जो हमारी जो प्री में क्वेश्चन गलत थे उनकी कॉपी को रिवाइज़ किया, और जो मैथ्स की कोचिंग में कॉपी बनाई थी उसको रिवाइज़ किया। और काफ़ी लोगों का ये डाउट रहता है कि हमने सिलेबस कैसे कवर किया होगा। सिलेबस जो था रीजनिंग, जैसे मैंने आपको बताया कि FCAT के थ्रू थोड़ी सही होगी थी। उसके अलावा 4 से 5 इंस्टीट्यूट के जो होते हैं हमने नोट्स पढ़े। नोट्स पढ़ने के अलावा स्टैटिक GK के लिए हमने अपनी अपनी कॉपी बनाई। कॉपी में इन्वेंशन, डिस्कवरी, बुक्स वगैरह जो भी रिसेंट में था सब अपना लिखा। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था, लॉन्गेस्ट टेन्योर के लिए कौन था, इस टाइप का स्टैटिक GK का हमने काफ़ी सारा डाटा तैयार किया। उसके अलावा हमने जो करंट अफेयर थी, करंट अफेयर स्टडी IQ से हमने वीडियोज़ वगैरह देखी। उसके अलावा जो ग्रेड अप के मॉड्यूल्स थे उनसे भी हमने जो करंट अफेयर है उसको कवर किया। ऐसे करके हमने अपनी तैयारी की। GS में स्पेसिफिक लूसेंट के अलावा कोई और बुक फॉलो नहीं की हमने। और उसके बाद हमने मैथ्स में जो हमारे पुनीत चौधरी सर थे उनकी क्लास की जो अर्थमेटिक की शीट्स में क्वेश्चन होते हैं उसको 5 से 6 बार हमने प्रैक्टिस की थी। उसके अलावा एडवांस मैथ के लिए हमने कॉपी जो क्लास में नोट्स की कॉपी बनाते हैं उसके अलावा कुछ नहीं किया। उस कॉपी से ही हमारा मैथ काफ़ी अच्छा हो गया था। और इंग्लिश में हमने हमारे जो इंग्लिश के टीचर थे अजय सर, उनकी जो बुक थी प्रैक्टिस मंत्रा और वोकैब मंत्रा, उससे ही प्रैक्टिस की। उसके अलावा कोई इंग्लिश की हमने अलग बुक फॉलो नहीं की। उसके बाद जो मॉक टेस्ट थे प्री के, वो प्री के मॉक टेस्ट लगाए हमने टेक्स्ट बुक से। और जो मेंस के मॉक टेस्ट थे जो हमने स्टार्ट किए 2 महीने पहले लगाने, 2 मॉक टेस्ट लगाते डेली के, एक इंग्लिश का एक मैथ का, 2-2 घंटे के, और उसकी अच्छे से एनालिसिस करते थे। एनालिसिस करने के बाद इंग्लिश में जैसे टेंस का कोई क्वेश्चन गलत हो गया, सिली मिस्टेक हो गई या कुछ समझ नहीं आया तो इंग्लिश अच्छे से कॉपी रिवाइज़ की। उसके अलावा मैथ्स में जिस भी टॉपिक में गलती होती, जो फॉर्मूला नहीं याद होता या कुछ नई चीज़ होती तो कॉपी में लिख लेते थे। उसके अलावा हमारी कॉपी को भी रिवाइज़ करते थे कि वो कंसेप्ट मिस हो गया। और मेंस में एक चीज़ डिसाइड कर ली थी कि
जो भी इस एग्ज़ाम में हमारी गलती हो रही है उस गलती को रिपीट नहीं करना है। इसके अलावा अगर आप एग्ज़ाम से 10 से 15 मिनट पहले थोड़ा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हैं कि आपने क्या क्या मिस्टेक की हैं, उससे आपको बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि आप जो गलती पहले कर चुके हैं एटलीस्ट उसको तो रिपीट नहीं करेंगे। उसके बाद हमारा टायर 2 का एग्ज़ाम हुआ, मेंस का। मेंस में भी अच्छा स्कोर आया। उसके बाद टायर 3 का एग्ज़ाम जो अब साथ होता है, पहले अलग से होता था, 3 मंथ का टाइम मिल गया था। उसमें भी हमने जो करंट में टॉपिक्स चल रहे थे ऐसे राइटिंग के लिए वो कर लिए। उसके अलावा जो अरिहंत की बुक है शायद, उसमें 100 एसेज हैं। उसके अलावा उसके लेटर राइटिंग की भी बुक है, प्रिसाइज राइटिंग की, उस बुक से थोड़ा बहुत पढ़ लिया, उसका फॉर्मेट क्या होता है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर ली शीट्स पे लास्ट के 10 से 15 दिन। और टायर 3 में भी ठीक स्कोर आ गया था। टायर 4 में 15 दिन हमने प्रैक्टिस की, एक्सेल की, पावर पॉइंट की, इन सब की। उससे भी टायर 4 जो है आराम से क्लियर हो गया। उसमें एक्सेप्शनल टाइपिंग स्पीड आपको नहीं चाहिए होती। फिर हमने अपनी पोस्ट प्रेफरेंस फिल की और फाइनल रिजल्ट में हमारा SSC CGL 2018 क्लियर हो गया। हमारे जो सिलेक्शन में मेन रोल था वो था हमारा कोचिंग ढंग से लगाना, कोचिंग के साथ प्रैक्टिस करना, और जो कॉमन चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट के अलावा सिलेक्शन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। अगर आप मॉक टेस्ट अच्छे से लगाएंगे, मॉक टेस्ट को सीरियसली लगाएंगे और हर मॉक टेस्ट के बाद उसकी एनालिसिस करेंगे, तो आप श्योरली टाइम के साथ अपना सिलेक्शन ले लेंगे। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।